नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में हम कम्युनल अवार्ड को डिटेल में कवर करेंगे और इसके सभी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को हम देखेंगे। सबसे पहले साथियों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ सवाल अगर हम देखें कि ये कम्युनल अवार्ड क्या था, क्यों आया था, किसने लाया था, कब लाया था, इस कम्युनल अवार्ड के क्या इम्पैक्ट हुए थे जिसकी वजह से गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में अपनी दोनों जन अपनी अपनी बातों को लेकर के अड़ गए थे। तो और फिर बाद में चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होती हैं, कैसे मिडिल पाथ निकाला जाता है, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। और इन सभी चीज़ों को अगर हमें समझना है तो हमें अंत तक बने रहना पड़ेगा, तो ही हम चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे और चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। जो कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट हम हिस्ट्री से टच करेंगे, उसको ला करके हम पॉलिटी से होते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, अगर इस कम्युनल अवार्ड को हम देखें तो इस अवार्ड की जो का ओरिजिन अगर हम ट्रेस करें, उस ओरिजिन को पकड़ने की कोशिश करें, तो वो जाता है आपके इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, अब उससे भी थोड़ा सा अगर 3 साल पहले जाएं, 1906 में जब मुस्लिम लीग बनती है, उसका तो मुस्लिम लीग के बनने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। उनमें एक रीज़न ये भी होता है कि मुस्लिम लीडर्स को लगता है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, उसमें जो मुस्लिम पॉपुलेशन है या मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है हिंदूज़ के मुकाबले काफ़ी कम है। तो वो चाहते थे कि मतलब कि एटलीस्ट जहाँ जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है वहाँ पे एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए मुस्लिम्स को। सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में मैंने आपको 1909 में मैंने डिस्कस किया था। उसमें बताया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट का सीधा सा मतलब ये था कि जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, सपोज़ कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 10 पॉपुलेशन 10 है, टोटल पॉपुलेशन 10 है, उसमें से 5 प्लस जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम से, बाकी सिख, क्रिश्चियन और हिंदूज़ हैं। तो उनका ये कहना था, मुस्लिम लीग का ये कहना था कि जो ये ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी या ऐसे एरिया था जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटीज़ हैं, उसमें मुस्लिम ही इलेक्शन के लिए खड़े हों और मुस्लिम ही वोटर्स वोट कर पाएँ, बाकी अदर कम्युनिटी उन्हें वोट ना करें। तो ये उनकी डिमांड थी, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट के तौर पे एक्सेप्ट भी किया गया था। फिर बात आती है कि फिर अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है, तभी हम इससे कनेक्ट कर पाएंगे और हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा करके प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के बस उसी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को टच करूंगा जिसका रिलेशन कम्युनल अवार्ड से है। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक्सटेंड कर दिया गया था, मुस्लिम से सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, यहाँ तक इसका विस्तार कर दिया गया। अब बात आती है साइमन कमीशन की। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा, लास्ट वीडियो में हमने साइमन कमीशन की चर्चा की, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से इंडियंस और भारतीय जो लीडर्स थे वो बहुत विरोध कर रहे थे। साइमन गो बैक के नारों के साथ बहुत ही प्रोटेस्ट किया साइमन कमीशन का। उसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि जो साइमन कमीशन बना था उसमें सभी मेंबर्स, 7 मेंबर्स वो ब्रिटिशर्स थे। तो इंडियंस की डिमांड थी कि कोई भी इंडियंस नहीं है उसमें, तो इसलिए बहुत ही प्रोटेस्ट किया जा रहा था इंडिया में साइमन कमीशन का। अब बीच में आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी।
पूरा इंडिया विरोध कर रहा है, मतलब इंडिया में सभी लगभग सभी लोग विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, अदर पीपल, अदर कम्युनिटी, सभी विरोध कर रहे हैं साइमन कमीशन। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसमें साइमन कमीशन में से रिलेटेड बात ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात की कि भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। वो इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे थे, वो उनका यही था कि जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ताकि वो जो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो बैकवर्ड हो चुके हैं और एक तरह से पूरी तरह से डिप्रेस्ड रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उन्होंने डिमांड किया और फिर उसके बाद आप जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा था कि उसमें जैसे ई साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में 1930 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। उसके बाद उन रिकमेंडेशंस पे विचार करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स और भी प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया गया 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी भी बातों को समझ सके, क्या वो कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या चीज़ें। तो अब जब वो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है तो सेकेंड राउंड टेबल जो कि सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चलती है, उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी उसको अटेंड करते हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो भी उसे अटेंड करते हैं। उसमें भीमराव अम्बेडकर जी भी होते हैं। वहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जी की डिमांड होती है कि डिप्रेस्ड क्लास, जो दलित वर्ग है, दलित शोषित वर्ग है, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाए, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया जाए। गांधी जी का उस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। तो ये डिमांड थी। फिर लास्ट में इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड होते हुए वहाँ के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका कहना ये होता है, वो 2 अनाउंसमेंट करते हैं। पहला ये कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध प्रोविंस, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, इन प्रोविंस को क्रिएट किया जाएगा। और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते हैं, दूसरी अनाउंसमेंट उनकी ये होती है कि आप मतलब इंडियंस को वो कहते हैं कि आप सभी लोग माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, उनके प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन्हें आप लोग अपने में सुलझा लीजिए। अगर आप नहीं सुलझा पाएंगे तो हम किसी नए स्कीम के साथ आएंगे। और तो गांधी जी ये सुनते हैं, फिर उसके गांधी जी इन सब चीज़ों को सुनते समझते हैं। उसके बाद कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है। गांधी जी काफ़ी निराश होकर के वापस लौटते हैं और गांधी जी कहते हैं कि नहीं, अब सिविल डिसओबीडियंस होगा, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा, सेकेंड फेज़। लेकिन गांधी जी ये ऐलान करते ही हैं कि उन्हें उस समय के तत्कालीन वाइस रॉय लॉर्ड विलिंगडन वो काफ़ी स्मार्टली उन्हें एक तरह से जेल में बिहाइंड द बार्स पहुंचा देते हैं, उन्हें जेल में बंद करवा देते हैं ताकि फिर कोई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ना हो सके। गांधी जी पूना की रवाड़ा जेल में गांधी जी को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद साथियों अगस्त 1932 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में ये ऐलान किया कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में 2 बातों का ऐलान किया। उन्हीं दो बातों को एक तरह से उनमें से जो दूसरी बात थी उसी को उन्हीं के अनाउंसमेंट को एक तरह से कम्युनल अवार्ड कहा गया, और जिसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोला गया, कम्युनल अवार्ड भी बोला गया। तो उसमें उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला ये कि जितने भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैं उनकी सीट्स को डबल किया जाएगा, मतलब जो भी प्रांतीय स्तर की लेजिस्लेचर हैं, विधायिका हैं, उनमें जो भी सीट्स हैं, अगर 5 है तो 10 की जाएंगी, 10 है तो 20 की जाएंगी। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका सीधा रिलेशन कम्युनल अवार्ड से है,
वो ये कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। अब गांधी जी को जैसे ये बात पता चलती है, गांधी जी बहुत ही निराश होते हैं और बहुत ही घोर आपत्ति दर्ज करवाते हैं इस ऐलान पे। और बाकी बी आर अम्बेडकर इस बात से खुश होते हैं कि हाँ, डिप्रेस क्लास को, दलित वर्ग को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। तो अब क्या होता है साथियों कि गांधी जी कहते हैं कि अब मैं आमरण अनशन पे जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लास को मिले। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिशर्स की ये सोची समझी साजिश है कि इंडियंस को, स्पेशली हिंदूज को डिवाइड करें। धीरे धीरे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे करके इंडियंस को तो डिवाइड कर ही दिया था, अब वो हिंदू में भी डिवीज़न फैलाना चाहते थे। तो कुल मिला जुला कर गांधी जी इस बात पे अड़ गए कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट मैं नहीं आने दूंगा, और इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी जान तक भी देने के लिए तैयार हूँ। इसको ध्यान में रखते हुए गांधी जी आमरण अनशन पे चले जाते हैं, फास्ट अंटिल डेथ करने की शुरुआत कर देते हैं। गांधी जी की हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगती है उनको आमरण अनशन से। और इधर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर दबाव बनता है, पूरे देश के कोने कोने से दबाव बनता है, बड़े बड़े लीडर्स समझाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं मानते इनिशियली, लेकिन जब गांधी जी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है तो बहुत ही दबाव के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गांधी जी से मिलने पहुंचते हैं। तो उनके बीच में जो नेगोशिएशन शुरू हो जाती है, मुज़ाकरात शुरू होती है, तो एक मिडिल पाथ निकाला जाता है, और जो मिडिल पाथ निकलता है उसे ही पूना पैक्ट बोला जाता है। और उस मिडिल पाथ में क्या निकला था, इन अ नटसेल हम ये कहें कि जो हिंदूज़ का जॉइंट इलेक्टोरेट था उसे रिटेन कर दिया गया। मतलब अब हिंदू जो कम्युनिटी है उसमें कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि डिप्रेस्ड कास्ट को क्लास को देने की बात कही गई थी, लेकिन अब उस बात से हट गया। उस बात को रिटेन कर दिया गया कि अब जो हिंदूज में सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, हिंदू एक जॉइंट इलेक्टोरेट रहेगा। लेकिन जो डिप्रेस्ड क्लास हैं उनके लिए रिज़र्व सीट्स होंगी। तो यहाँ से रिजर्वेशन की आप का एक सीट देख सकते हैं, जिसके बाद से रिजर्वेशन आज हर जगह आप देखते हैं, डिफरेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, चीज़ों में आप रिजर्वेशन को देखते हैं। तो यही इसलिए रिजर्वेशन दिया गया कि वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, अनटचेबल्स थे, उनके साथ बहुत सारे सोशल इंजस्टिस हुई थी। तो इस वजह से उन्हें रिजर्व्ड सीट्स भी का ऐलान किया। मतलब एक तरह से ये बात तय हुई कि उन्हें रिजर्व सीट दिया जाएगा, और जो हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट है उसे रिटेन किया जाएगा, उसे इंटैक्ट रखा जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब कि हिंदू कम्युनिटी में कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। तो इस तरीके से ये कम्युनल अवार्ड को हमने डिटेल में कवर किया है, और मुझे लगता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने बहुत ही ध्यान से उन सभी चीज़ों को आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। और अगर कुछ पॉइंट मिस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, उसे अगले वीडियो या शॉर्ट्स में मैं बना करके उसे ऐड कर दूंगा। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट, इस कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या कुछ भी आपके सजेशन फीडबैक आप देना चाहते हो कि कैसे इस सेशन को और बेहतर से बेहतर बनाया जाए, क्या क्या सुधार मैं इस सेशन में ला सकता हूँ और अपने तरीक़ों में ला सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।